पुलिस ने धानी व वाग इलाके में नाकाबंदी के दौरान एक ऑटो रिक्शा में घूम रहे 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर जब उनकी तलाशी ली तो उनके पास एक तलवार व एक चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो 3 साल पहले हुई हत्या के एक मामले में भी इन तीनों आरोपियों के शामिल होने की बात पता चली। 3 साल पहले अवैध संबंध में बाधा बन रही प्रेमिका के पति की हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने 3 नवंबर 2021 में हत्या करने के बाद उसकी लाश मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर स्थित भालीवली इलाके में फेंक दी थी। उन्होंने दो और लोगों की हत्या करने का भी प्लान बनाया था। बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे ने सभी पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। इसी के तहत 4 मार्च की रात को फिलहाल पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान धानीबाग के एक तालाब के पास एक ऑटो को रोका जिसमें 2 लोग सवार थे। पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली तो उनके पास एक तलवार और चाकू मिला। पुलिस ने रिक्शा चालक समेत दोनों लोगों को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत जांच शुरू की। सीनियर पीआई जितेंद्र वनकोटी के मार्गदर्शन में डिटेक्शन ब्रांच के सहायक पुलिस निरीक्षक सुपान पाटिल की टीम ने ये कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआरएस न्यूज। हिंदी ना? हाँ। पेलार पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में 3 अप्रैल को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि 2 लोगों के पास एक सोर्ड है। तो उस बेसिस पे पेलार पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन ब्रांच की टीम ने वहाँ पे रेड मारी थी। वहाँ पे हमें 2 सोर्ड्स मिले थे। उस केस के इन्वेस्टिगेशन में और बातें रिवील हुई थी, जिसमें पे पाटिल जो डीपी के इंचार्ज है उन्होंने उस पर इन्वेस्टिगेशन में ऐसा एक रिवील हुआ था कि विरार पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में 3 साल पहले इन लोगों ने, मतलब 3 सितंबर 2021 में इन लोगों ने विरार पुलिस स्टेशन के हद में एक भालीवली करके विलेज है, वहाँ पे एक बंदा है जो डिसीज्ड है, वकील अहमद बादशाह अहमद इदरीसी। इसको बाफाने फटा से लेके रिक्शा में लेके जाके भालीवली के एरिया में थ्रॉटलिंग करके और डीओ की जो चाबी रहती है उस चाबी से उसको कट करके उसका मर्डर किया था। जिस बेसिस पे विरार पुलिस स्टेशन में हमने इन्वेस्टिगेशन किया, पता चला कि 187/21 के तहत वहाँ पे 6 सितंबर 2021 में एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर है। वो जो बॉडी मिली थी वो पूरा डिकम्पोज्ड थी। 4 दिन के बाद बॉडी मिली थी, जिसमें मैगेट्स वगैरह फॉर्म होते, जिसमें पीएम ओपिनियन कुछ ऐसा खास नहीं मिला था करके उसका एक्सीडेंटल डेथ का अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी था। ये आर्म एक्ट के केस में हमें ये मर्डर रिवील हुआ है, जिसके बेसिस पे हमने विरार में अभी मर्डर रजिस्टर किया है 302। इसमें 3 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है जो मारने वाले थे। एक मुख्य एक्यूज्ड है साहू करके और बाकी 2 एक्यूज्ड है। इसमें उसका रीज़न जो है इस क्राइम का, जिसमें कि जो डिसीज्ड है, जो डेथ है, उसका जो फ्रेंड है, ये आरोपी साहू है, उसका और उसके वाइफ का इलिसिट रिलेशन था, जिसमें इसको लग रहा था कि ये हमें प्रॉब्लम कर देगा आगे चल के, इसलिए उसने बाफाने फाटा से उसको अपने 2 सहयोगी के साथ उठाया और भालीवली गांव में जाके उसको मारा है। सर, जो आरोपी है इनका बैकग्राउंड क्या है और जो हत्या में उस वक्त के किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए थे? वहाँ पे बेसिकली उन्होंने थ्रॉटलिंग जो मैंने बोला, गला घोट के उसका ये किया है, हत्या किया था। और बैकग्राउंड में इसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स तो कुछ नहीं मिले, हमने चेक किया है। लेकिन ये जो तीनों आरोपी ने मिलके और दूसरा एक मर्डर करने का प्लान किया था, जो कि बाद में उन्होंने रिट्रीट किया। उन्होंने जो मुख्य एक्यूज्ड आरोपी साव था, उसने बोला था इन दोनों बंदों को कि ये विक्रम करके बंदा है, उसका ये औरत के साथ भी रिलेशन है, तो उसको भी अपने को जैसा ये वकील को मारा है हमने, उस तरीके से उसको भी मारेंगे। लेकिन बाद में ये जो 2 आरोपी ने उसको मना कर दिया था। सर, ये जो इन हत्याकांड में जो आरोपी हैं, क्या इनके बीच पैसे का लेन देन भी हुआ था कि इस हत्या में संलिप्त होने के लिए? पैसों का कुछ लेन देन नहीं होता, लेकिन बाद में इन्होंने हत्या होने के बाद इन दोनों ने मुख्य आरोपी से कुछ पैसा लिया। इनके ऊपर और भी कोई मामले आपराधिक गुना दाखिल है? नहीं, वो कुछ बैकग्राउंड नहीं मिला है। सर, ये जो तलवार की क्या मंशा थी? हाँ, तलवार जो है वो दहशत बनाने के लिए उन्होंने रखी थी, ऐसा कुछ खास उसका रीजन सामने नहीं है।